हमारा सवाल है कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई। आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है कुछ और चुनाव में। और आपने किसी कांग्रेसी नेता को पूछा ही नहीं कि भाई 2014 में महंगाई थी, अभी नहीं है। आपका क्या कहना है? डीजल के दाम कई जगह 100 रुपये को पार कर गए हैं, 100 रुपया लीटर को पार कर गए हैं। और गैस के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं भाजपा की सरकार गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपया न बढ़ा दे। और जो खाने का तेल है वो 145 से लेकर के जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस ले। ये जनता की मांग पर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, कहीं नहीं कोई कर रहा था। सरकार परेशान है। आप कैसे? देखिए, सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, मजदूरों की 4 गुनी कर दी है। छोटे व्यापारियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने। और रसोई गैस का सिलेंडर अब मात्र 850 रुपए के मामूली दाम पर मिल रहा है। नहीं। और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो।